नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इंदौर की करेंगे, जहां पर इंदौर में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। दुर्लभ प्रजाति के 14 कछुओं के साथ 2 गिरफ्तार हुए हैं। कछुओं का तंत्र विद्या में इस्तेमाल होता था। क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 14 दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों में इनकी कीमत होती है। क्राइम ब्रांच और वन विभाग ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के लिए विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, दुर्लभ प्रजाति के कछुओं के साथ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई थी और 14 जो दुर्लभ प्रजाति के कछुए हैं उन्हें उस वक्त पकड़ा गया जब आरोपी उन्हें महंगे दामों में बेचने की फिराक में घूम रहे थे। जानकारी प्राप्त हुई है कि इन कछुओं को तंत्र विद्या के साथ साथ अन्य चीजों में इस्तेमाल इनका किया जाता है। उसी के सिलसिले में ग्राहक को बेचने के लिए पहुंचे तो उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें अपने हिरासत में ले लिया। पुलिस के साथ साथ वन विभाग की जो टीम है वो पूरे मामले में जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है कि आखिर ये कहाँ से कछुओं को लेकर आए थे और कौन ग्राहक हैं, कौन लोग अक्सर इनके संपर्क में रहते थे जो कि खरीदी बिक्री का काम किया करते थे। ठीक, बहुत शुक्रिया विकास। और स्कूलों का समय बदला है। तापमान में गिरावट के चलते अब समय बदला गया है। सुबह 8:30 बजे के बाद ही लगेंगे स्कूल। नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल लगेंगे 8:30 के बाद। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जारी किया है आदेश। स्कूलों का समय बदला गया है चूंकि ठंड आ चुकी है, तापमान गिरने लगा है। तापमान में गिरावट आने के चलते समय में बदलाव किया गया है। सुबह 8:30 बजे के बाद ही अब नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल लग सकेंगे। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जारी किए हैं ये आदेश। मुरैना की बात करते हैं, जहां पर नकली मावा बनाने की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग की यह कार्रवाई सामने आई। मावा रिफाइंड ग्लूकोज पाउडर भी जब्त हुआ है। खाद्य विभाग के डेयरी संचालक के खिलाफ एक्शन के आदेश दिए गए हैं। पुलिस को संचालक के खिलाफ एफआईआर के शिकायत आवेदन दिए गए हैं। देवगढ़ थाने के सुखपुरा गांव में डेयरी चल रही थी। के निर्देशन में और एसडीएम के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग और राजस्व विभाग की टीम द्वारा सुखपुरा में एक मावा बनाने की फैक्ट्री थी जिस पर अपन ने कार्रवाई की और वहाँ पे पता चला कि दूध भी बनाने का काम होता था और वहाँ पे मावा बंधा हुआ पाया गया था। इसमें 40 किलो मावा पाया गया वहाँ पे और 700 लीटर के लगभग दूध था। उसके बोलेरो सिंटेक्स टंकी में पाया गया था और वहाँ मिश्रण करने के लिए रिफाइंड ऑयल भी पाया गया, आरएम केमिकल और ड्राइड ग्लूकोज सिरप पाउडर भी पाया गया था। इन सब के अपन नमूने लिए हैं जो जांच के लिए भेजे गए हैं। तो खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मिलावटखोरों की अब खैर नहीं है। लगातार मिलावट का खेल चल रहा था और शिकायतें भी मिल रही थी। मुरैना में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। नकली मावा बनाने की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई हुई है। खाद्य विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। मावा रिफाइंड ग्लूकोज पाउडर भी जब्त किया गया है। खाद्य विभाग ने डेयरी संचालक के खिलाफ एक्शन के निर्देश भी दे दिए हैं। संचालक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराने की शिकायत की गई है। देवगढ़ थाने के सुखपुरा गांव में ये डेयरी संचालित हो रही थी जिस पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी मात्रा में मावा जब्त किया गया है। साथ ही साथ अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। मिलावटखोरों का खेल लगातार जारी है और इसी दौरान मुरैना में ये बड़ी कार्रवाई जो है खाद्य विभाग द्वारा की गई है। खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मावा रिफाइंड ग्लूकोज पाउडर भी जब्त किया गया है। खाद्य विभाग ने डेयरी संचालक के खिलाफ एक्शन के अब आदेश भी दे दिए हैं। संचालक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। देवगढ़ थाने के सुखपुरा में ये डेयरी संचालित हो रही थी जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग द्वारा नकली मावा बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया।
और ज्यादा जानकारी के लिए दुष्यंत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, मिलावटखोरों का खेल लगातार जारी था, पर अब बड़ी कार्रवाई खाद्य विभाग द्वारा की गई है। जी बिल्कुल रेनू, ये जो शुद्ध के खिलाफ युद्ध का जो मुहिम जिला प्रशासन चला रहा है, उसमें लगातार जो मिलावटखोर है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सुखपुरा गांव है जहां पर सीआरएम प्रजापति है देवगढ़ थाना क्षेत्र में, उसके यहाँ पर ये लंबे समय से मिलावटी मावा का काम चल रहा। जब खाद्य विभाग की टीम वहां पहुंची और छापामार कार्रवाई की गई तो 5 भट्टियां वहां उनको चलती हुई मिली जिन पर मावा बनाया जा रहा था। और साथ ही मिलावट करने का जो सामग्री थी, ग्लूकोज पाउडर, रिफाइंड, ये सब चीजें उन्हें मिली। तैयार मावा भी मिला जिसकी सैंपलिंग की गई है। और साथ ही जो सीआरएम संचालक है प्रजापति, उसके खिलाफ देवगढ़ थाने में एफआईआर करने के लिए शिकायती आवेदन भी दिया है, जो कि जल्द एफआईआर करने की पुलिस ने भी खाद्य विभाग को आश्वासन दिया है। तो कहीं ना कहीं मिलावटखोरों के खिलाफ जो जिला प्रशासन की कार्रवाई है, इससे भय तो है, लेकिन जो शहर और मुख्यालय को छोड़कर अब वो देहात इलाके में जहां पर मुखबिर तंत्र प्रशासन का कमजोर होता है या जहां पर पहुंचने में प्रशासनिक टीम को, खाद्य विभाग की टीम को समय लगता है, ऐसी जगह पर अब ये लोगों ने पड़ाव बना लिया है और ज्यादातर इंटीरियर इलाकों में ये मिलावटखोरी का कारोबार किया जा रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया दुष्यंत। ग्वालियर से बड़ी खबर की अब बात करते हैं। एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई हुई है। वन विभाग की जमीन पर बने अवैध मकान हटाए गए हैं। गुप्तेश्वर पहाड़ी इलाके में अवैध कब्जा कर मकान बनाए गए थे। 25 परिवारों ने मकान बनाए थे जिन पर यह कार्रवाई हुई है और मकान हटाए गए हैं। ग्वालियर की तस्वीरें हैं। एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। वन विभाग की जमीन पर अवैध मकान बने हुए थे जो हटाए गए हैं। अवैध कब्जा कर बनाए गए थे मकान। 25 परिवारों ने मकान बनाए थे जिन्हें हटाया गया है। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। निर्माणाधीन मंदिर पर चला है नगर निगम का हथौड़ा। नगर निगम की कार्रवाई से लोगों में नाराजगी है। स्थानीय पार्षद के साथ लोगों ने हंगामा किया। बिना सूचना दिए मंदिर गिराने पर लोगों में नाराजगी देखी गई। टीटी नगर इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं। भोपाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर निर्माणाधीन मंदिर पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। नगर निगम की कार्रवाई से लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। धर्मांतरण मामले में हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन देखा गया। मशीनरी के डॉक्टर अजय लाल का पुतला दहन किया गया। आरोपियों पर कार्रवाई न होने से नाराजगी जाहिर की गई है। आरोपियों का अतिक्रमण हटाने और गिरफ्तारी की मांग की गई है। जमकर नारेबाजी हुई है। एसपी और डीएम को हटाने की मांग हो रही है। धर्मांतरण मामले में हिंदूवादी संगठनों का विरोध देखा गया है। और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां पर पेट्रोल पंप पर लूट हुई है। सिमरोल थाना क्षेत्र पर लूट की वारदात सामने आई है। मोटरसाइकिल से आए 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कर्मचारियों से मारपीट कर रुपयों से भरा बैग बदमाश ले उड़े हैं। वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। पुलिस ने नाकेबंदी कर तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर की बात करते हैं। सरकारी स्कूलों की रैंकिंग जारी है। रैंकिंग में सरकारी स्कूलों का कमजोर प्रदर्शन रहा है। सरकारी स्कूलों को 5 कैटेगरी में ग्रेडिंग दी गई है। 52 जिलों में एक भी सरकारी स्कूल को A+ ग्रेड नहीं मिला है। रैंकिंग में दमोह 83.2 अंक लेकर टॉप पर रहा है। भोपाल 19वें और इंदौर 8वें पायदान पर रहा है।
लोक शिक्षा संचालनालय ने स्कूलों की रैंकिंग एक बार फिर से जारी की है और इसमें भोपाल को ए ग्रेड मिला है, लेकिन भोपाल ए ग्रेड के साथ ही 19वें नंबर पर है और दमोह और सिंगरौली के जो स्कूल हैं उन्होंने बाजी मारी है, ए ग्रेड में भी पहले नंबर पर है। और इस वक्त हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, भोपाल को ए ग्रेड तो मिला है लेकिन 19वें नंबर पर है, दमोह और सिंगरौली फर्स्ट नंबर पर है। एक्चुअली में क्या है कि हमारे जो जी स्टेट लेवल पे जो हमारे जैसे CMF लाइन में नंबर कम है, तो उसमें हमारे संचालनालय के भी हमारे लॉगिन में जुड़ते हैं। जी कई ऐसे जो हैं जो पैरामीटर्स जो स्टेट लेवल के भी भोपाल के लॉगिन में जुड़े जाते हैं, जिस कारण ये थोड़ा सा केवल हमारा 7 पॉइंट्स का कम है। जी सर, पढ़ाई के मामले में अव्वल है? बिल्कुल अव्वल है जी, उसमें कहीं कोई कम नहीं है, जिसमें CM लाइन में और ब्रिज कोर्स में। तो मैं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ कि कहाँ पे पॉइंट हमारे कम हुए। देखिए सर, अब दमोह और सिंगरौली जो दूसरे शहर हैं वो वहाँ के स्कूल आगे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि भोपाल जिले में सरप्लस टीचर भी हैं? नहीं, यहाँ के देखिए उसमें कई पॉइंट्स हैं, CMF लाइन से लेके ब्रिज कोर्स है, ये वो केवल 7 नंबर का डिफरेंस है, ग्रेड सेम रहता है। तो आगे इस ग्रेड को और आगे और इंक्रीज करेंगे हम, बता अगर ऐसा है, पर ये कि ऐसा नहीं है कि दमोह बहुत आगे 7 पॉइंट आगे है। उसके कई कारण हैं, हमको बताएं पूरे स्टेट लेवल के पूरे कार्यक्रम हम करते हैं और अन्य प्रदेश के जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी से अधिक काम करना पड़ता है हर स्तर पर। तो ये ग्रेडिंग जो है उसमें हर 3 महीने में जारी होती है, ये तो नहीं होती है, पर ये कि इसमें केवल ए ग्रेड आया तो भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ए ग्रेड मतलब अच्छा है और A+ होता तो वो उत्कृष्ट प्रदर्शन होता, लेकिन हर 2 से 3 महीने में इस तरह की रैंकिंग अब जारी हो रही है और अब आगे भोपाल के स्कूलों का जो प्रदर्शन है पढ़ाई के मामले में उसे और ज़्यादा बेहतर करने की जो कोशिशें हैं वो की जाएंगी। फिलहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ पॉइंट 75 पॉइंट में कुछ कम है और इसी पॉइंट को बढ़ाने की जो कोशिशें हैं वो की जाएंगी। कैमरा श्योपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। 10 सरपंचों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में सदस्यता ली है। 10 कांग्रेसी सरपंचों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। केंद्रीय मंत्री ने स्वागत किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ऐसा लग रहा है 2023 चुनाव से पहले पहले कांग्रेस को कई सारे झटके मिलने वाले हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं और अब फिर से 10 सरपंचों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। जी बिल्कुल, जहां तक कांग्रेस के झटकों की बात कर रहे हैं तो लगातार कांग्रेस को झटके पे झटके मिल रहे हैं, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव हो चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, बीजेपी दोनों ही चुनावों में श्योपुर में तो आगे रही है और पहले भी कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिनमें कई पूर्व विधायकों के भी नाम शामिल हैं और अब ये 10 सरपंच बीजेपी में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें गमछा पहना करके उनका स्वागत किया है और वो बीजेपी की सदस्यता लेकर के काम करेंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा है। तो निश्चित तौर पर आगामी चुनाव के लिए एक बड़ी बात है और बीजेपी के लिए तो किसी सौगात से कम नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। जी, बहुत शुक्रिया दीपक। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई सितारे हैं जो देश में हो रहे किसी भी मुद्दे पर बेबाक अंदाज में बोलने के लिए जाने जाते हैं। इस लिस्ट में अनुपम खेर का नाम भी शामिल है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के गलवान वाले ट्वीट को लेकर मचे घमासान पर भी अनुपम खेर ने अपना रिएक्शन दिया। अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश की बुराई करके कुछ लोगों के बीच लोकप्रिय होने की कोशिश करना कायर और छोटे लोगों का काम है और सेना के सम्मान को दांव पर लगाना इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। अनुपम खेर का ट्वीट इस बात को साफ कर रहा है कि ऋचा के बयान से वो बेहद निराश हैं। तो अनुपम खेर ने ट्वीट किया है, निशाना साधा है। ऋचा चड्ढा ने जो ट्वीट किया था उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं अलग अलग तरह से अलग अलग जगह से बयानबाजी सामने आ रखी है। कल हमने देखा था अक्षय कुमार ने भी ट्वीट किया था और नाराजगी जताई थी इस ट्वीट पर, और साथ ही साथ आज जो है अनुपम खेर ने ट्वीट किया, नाराजगी जताई और कहा कि कुछ लोग लोकप्रिय होने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं, ऐसा करना ठीक नहीं है। सेना के सम्मान को दांव पर लगाना ठीक नहीं है। ये बयान अनुपम खेर द्वारा, ये ट्वीट उनके द्वारा किया गया है।
ऋचा चड्ढा के ट्वीट पर अनुपम खेर ने ट्वीट किया। अनुपम खेर ने ट्वीट कर निशाना साधा है। कुछ लोग लोकप्रिय होने के लिए देश की बुराई करते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। ये कायर और छोटे लोगों का काम है। सेना के सम्मान को दांव पर लगाना ठीक नहीं है, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। बलौदाबाजार से बड़ी खबर की बात करते हैं। अवैध शराब के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 12,50,000 की शराब पर जेसीबी चलाई गई है। आबकारी विभाग ने शराब को नष्ट किया। पिछले 3 सालों से जमा की गई थी शराब, करीब 5,000 लीटर शराब नष्ट की गई है। यह था कि जो जब्तशुदा भारी मात्रा में शराब थाना में रखी गई उसकी नष्टीकरण की प्रक्रिया पालन करते हुए नष्ट करवाई जाए। इस निर्देश के परिपालन में थाना कोतवाली में जो जब्त हुए थे शराब, उसके न्यायालय में जो मामले चल रहे थे वहां से सीजीएम कोर्ट बलौदाबाजार से आदेश लिया गया और उसके तहत में जब उसकी आदेश प्राप्त हुए उसके बाद उसकी सैंपलिंग करवा के न्यायालयीन प्रक्रिया का पालन करते हुए यहाँ पर आज कुल 5,000 लीटर जो देसी, अंग्रेजी और महुआ शराब है यहाँ पर नष्टीकरण कार्रवाई की जा रही है। बलौदाबाजार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध शराब के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 12,50,000 की कीमत की शराब पर जेसीबी चलाई गई है। आबकारी विभाग ने शराब को नष्ट किया है। पिछले 3 सालों से जमा की गई थी शराब और अब नष्ट किया गया है। करीब 5,000 लीटर शराब जब्त हुई थी जिसे नष्ट किया गया है। अवैध शराब के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 12,50,000 की शराब पर जेसीबी चलाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए योगेश हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, साथ ही साथ नष्ट भी किया गया है शराब को। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि शराब को लेकर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। पिछले 3 सालों से कोतवाली पुलिस के माल खाने में शराब पड़ी हुई थी जिसकी कीमत लगभग 12,50,000 से भी अधिक आंकी गई है। इसमें देसी विदेशी लगभग 5,000 लीटर की शराब जो पकड़ी गई थी, इस पर कार्रवाई की गई है। और इसी कार्रवाई के दौरान आपको बता दें कि इसमें शराब का नष्टीकरण किया गया है जो लगभग 12,50,000 की शराब थी। आपको बता दें कि आबकारी विभाग द्वारा पिछले 3 सालों से कई ऐसे प्रकरण थे जिसको लेकर जितने भी शराब थे वो मालवाहक जो शराब थाने में रखे हुए थे, जिसको लेकर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दें कि और भी मालवाहक रखे गए हैं, उसकी भी नष्टीकरण अभी किया जाना है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया योगेश। रायगढ़ से बड़ी खबर की बात करते हैं। महिला ठग गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। कोलकाता से 14 युवतियां गिरफ्तार हुई हैं। पुलिस ने 3 दिन पहले ही गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आज सभी को कोर्ट में पेश किया। 4 को पुलिस रिमांड और 10 को न्यायिक रिमांड पर भेजा है। ठगी मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने रिमांड लिया। टावर लगाने के नाम पर किसान से ठगी का आरोप है। गिरोह ने पुसौर क्षेत्र के एक किसान से ठगी की थी। छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में गिरोह सक्रिय है। साइबर ठगी करने वाले गैंग के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अंबिकापुर की बात करते हैं। महिला की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। आरोपी को बलरामपुर से गिरफ्तार कर लिया। 2 महीने से पति पत्नी की तरह रह रहे थे दोनों। फोन पर बात करने के कारण हत्या की। सब्जी बेचने का काम करती थी महिला। गांधीनगर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर का ये मामला आपको बता रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। निकाह के 18 साल बाद तलाक हुआ है। पति पत्नी को दिया 3 तलाक। पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक। 4 साल से रह रहे थे अलग अलग। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आशिक पहले भी इससे तलाक के लिए बोलता रहता था, छोटी मोटी बातों लेकर, लेकिन कल वो उसके घर पे आया गीतानगर में और उससे बोला कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और तुम मुझे तलाक दे दो। तो इसने बोला कि मेरा एक 13 साल का बेटा है, मैं तलाक कैसे दे दूं। तो उसने ज़बरदस्ती कर गाली उपता कर मारपीट भी करी और जान से मारने की धमकी दिया और फिर 3 तलाक के विषय में 3 बार तलाक बोल के तलाक दे दिया, ऐसा फरियादिया ने।
और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आदिवासी आरक्षण पर बोले सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा में 2 दिसंबर को लाया जाएगा विधेयक, भर्ती के लिए भी एक्ट में लाएंगे आरक्षण। आदिवासी आरक्षण पर बीजेपी नेता नंद कुमार साय का बयान, कहा यह सरकार की जिम्मेदारी, हमें सिर्फ आदिवासियों का 32% आरक्षण चाहिए। आदिवासी आरक्षण के मामले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, कहा आदिवासी आरक्षण पर विधेयक लाने से कांग्रेस को नहीं होगा कोई फायदा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में रमन सिंह ने भरी हुंकार, बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। भिलाई में फैले डायरिया पर सियासत शुरू, बीजेपी पार्षद पीयूष मिश्रा ने खोला मोर्चा, महापौर समेत अधिकारियों को गिलास से सर्व किया गंदा पानी। भिलाई में डायरिया से मौत के मामले में धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकार और निगम की लापरवाही का नतीजा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में पहुंचे सांसद संतोष पांडे ने गाया गीत, गाने के जरिए सरकार पर साधा निशाना। जांजगीर चांपा में मोबाइल टावर से उतरा युवक, प्रेमिका से मिलाने की कर रहा था जिद, पुलिस और परिजनों के समझाने पर उतरा नीचे। रायगढ़ में वार्ड पार्षद सपना सिद्धार को हटाने की मांग, रहवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, वार्ड पार्षद पर परेशान करने का आरोप। कोरबा में चोर गिरोह का सरगना पुलिस कस्टडी से फरार, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, 7 टन तांबा केस में हुई थी गिरफ्तारी। बिलासपुर में पूर्व सैनिक के साथ ठगी, नौकरी लगाने के नाम पर 11 लाख की ठगी, आरोपियों की तलाश जारी। कोरिया में दिन दहाड़े फायरिंग, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल और बुलेट जब्त, पिस्टल से फायरिंग कर फरार हुए थे आरोपी। जगदलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी फरार, शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाया, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। बेंगलुरु में सीएम शिवराज ने उद्योगपतियों से की मुलाकात, निवेश पर बात, इन्वेस्टर्स समिट का दिया न्योता, बोले एमपी में है इंडस्ट्रीज के लिए इकोसिस्टम। एमपी में दूसरे दिन खंडवा में जारी रही भारत जोड़ो यात्रा, भाई अब राहुल गांधी को बहन प्रियंका का मिला साथ, टंटिया मामा की जन्मस्थली पर किया नमन, आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी के निशाने पर प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मांगा जवाब, कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को लेकर बोला हमला, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह का पलटवार, बताया पति पत्नी का झगड़ा। ग्वालियर के डबरा में वारदात को लेकर भड़की इमरती देवी, एडीजी और एसपी के सामने टीआई को सुनाई खरी खोटी, टीआई को बताया लुटेरा। राहुल गांधी को धमकी के मामले में कार्रवाई, नागदा के एक शख्स हिरासत में, इंदौर पुलिस की जांच टीम के हवाले होगा आरोपी। ग्वालियर में बीजेपी पार्षद के मर्डर पर बवाल, 7 घंटे बाद बारादरी चौराहे पर खत्म हुआ चक्का जाम, पुलिस ने कार्रवाई का दिया भरोसा। जबलपुर में नकली मोबाइल एसेसरीज बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में नकली मोबाइल एसेसरीज जब्त। ग्वालियर में बिजली विभाग से रिटायर्ड इंजीनियर से लूट का खुलासा, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, कैश और ज्वेलरी बरामद। मुरैना में स्कूल में गिरी पानी की टंकी, हादसे में एक मासूम छात्र की मौत, 2 छात्र घायल, एफआईआर दर्ज। इंदौर में एटीएम मशीन में लूट की कोशिश, 3 संदिग्ध बदमाशों ने एटीएम को बनाया निशाना, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। दमोह में सरिया से लदे खड़े ट्रक में घुसी बाइक और स्कूटी, बाइक सवार की मौत, स्कूटी चालक घायल। शाहजहांपुर में पुलिस ने मनचले का बाजार में निकाला जुलूस, सड़क पर लगवाई उठक बैठक, छात्राओं के साथ कर रहा था छेड़खानी। सतना में किसानों का प्रदर्शन जारी, टावर को बना लिया आशियाना, पावर ग्रिड से मुआवजे की मांग। इंदौर में छेड़छाड़ की शिकायत पर कॉल सेंटर संचालक गिरफ्तार, छापे के दौरान कई सनसनीखेज खुलासे। मुरैना में कुशवाहा समाज ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव, सट्टे के आरोपी पर कार्रवाई से नाराज। हरदा में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, गांव के ही युवक पर रेप का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। देवास में 24 घंटे में लूट का खुलासा, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 लाख की नकदी समेत 3 लाख का सामान बरामद। भोपाल में टला बड़ा हादसा, सीएनजी पंप पर गैस भरवाने पहुंचे ऑटो में लगी आग, कर्मचारियों और ऑटो ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। भोपाल के बैरसिया में खाद के लिए मारामारी, किसानों की लग रही लंबी लाइन, प्रशासन कर रहा पर्याप्त खाद उपलब्ध होने का दावा। जबलपुर में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, आधी रात में अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरा छात्र, शरीर पर चोट के निशान। सतना में युवक की हत्या का खुलासा, मृतक की मां के प्रेमी ने की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। सीहोर में प्रज्वल बुदनी मिशन के कामों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे भोपाल संभाग के आयुक्त, विकास कार्यों का अवलोकन, निर्माण एजेंसी को सख्त निर्देश।
आदिवासी आदिवासी आरक्षण पर बोले सीएम भूपेश बघेल। विधानसभा में 2 दिसंबर को लाया जाएगा विधेयक। भर्ती के लिए भी एक्ट में लाएंगे आरक्षण। आदिवासी आरक्षण पर बीजेपी नेता नंद कुमार साय का बयान। कहा, यह सरकार की जिम्मेदारी, हमें सिर्फ आदिवासियों का 32% आरक्षण चाहिए। आदिवासी आरक्षण के मामले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान। कहा, आदिवासी आरक्षण पर विधेयक लाने से कांग्रेस को नहीं होगा कोई फायदा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में रमन सिंह ने भरी हुंकार। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। भिलाई में फैले डायरिया पर सियासत शुरू। बीजेपी पार्षद पीयूष मिश्रा ने खोला मोर्चा। महापौर समेत अधिकारियों को गिलास से सर्व किया गंदा पानी। भिलाई में डायरिया से मौत के मामले में धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य सरकार और निगम की लापरवाही का नतीजा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में पहुंचे सांसद संतोष पांडे ने गाया गीत। गाने के जरिए सरकार पर साधा निशाना। जांजगीर चांपा में मोबाइल टावर से उतरा युवक प्रेमिका से मिलाने की कर रहा था जिद। पुलिस और परिजनों के समझाने पर उतरा नीचे। रायगढ़ में वार्ड पार्षद सपना सिद्धार को हटाने की मांग। रहवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वार्ड पार्षद पर परेशान करने का आरोप। कोरबा में चोर गिरोह का सरगना पुलिस कस्टडी से फरार। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। 7 टन तांबा केस में हुई थी गिरफ्तारी। बिलासपुर में पूर्व सैनिक के साथ ठगी। नौकरी लगाने के नाम पर 11 लाख की ठगी। आरोपियों की तलाश जारी। कोरिया में दिन दहाड़े फायरिंग। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पिस्टल और बुलेट जब्त। पिस्टल से फायरिंग कर फरार हुए थे आरोपी। जगदलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी फरार। शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाया। पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। बेंगलुरु में सीएम शिवराज ने उद्योगपतियों से की मुलाकात। निवेश पर बात। इन्वेस्टर्स समिट का दिया न्योता। बोले, एमपी में है इंडस्ट्रीज के लिए इकोसिस्टम। एमपी में दूसरे दिन खंडवा में जारी रही भारत जोड़ो यात्रा। भाई राहुल गांधी को बहन प्रियंका का मिला साथ। टंटिया मामा की जन्मस्थली पर किया नमन। आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी के निशाने पर प्रियंका गांधी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मांगा जवाब। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को लेकर बोला हमला। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह का पलटवार। बताया पति पत्नी का झगड़ा। ग्वालियर के डबरा में वारदात को लेकर भड़की इमरती देवी। एडीजी और एसपी के सामने टीआई को सुनाई खरी खोटी। टीआई को बताया लुटेरा। राहुल गांधी को धमकी के मामले में कार्रवाई। नागदा के एक शख्स हिरासत में। इंदौर पुलिस की जांच टीम के हवाले होगा आरोपी। ग्वालियर में बीजेपी पार्षद के मर्डर पर बवाल। 7 घंटे बाद 12 दरी चौराहे पर खत्म हुआ चक्का जाम। पुलिस ने कार्रवाई का दिया भरोसा। जबलपुर में नकली मोबाइल एसेसरी। भोपाल से नहीं गांव से चलेगी सरकार। डिंडौरी में पेसा एक्ट के सीएम ने गिनाए फायदे। कहा, देने आया हूं जल जंगल जमीन के अधिकार। ग्राम सभा की परमिशन के बिना खदान नहीं होगी नीलाम। भारत जोड़ो यात्रा में उठा विवादों का बवंडर। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का आरोप। बीजेपी ने ट्विटर पर शेयर किया वीडियो। सीएम बोले, नारे लगाने वाले बचेंगे नहीं। कांग्रेस ने बताया साजिश। मिशन 2023 से पहले कांग्रेस को जोर का झटका। नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल। सीएम शिवराज ने दिलाई सदस्यता। सलूजा बोले, सिख समाज के दोषियों के साथ नहीं रह सकते। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन। खरगोन के खेरदा से शुरुआत। राहुल गांधी आज ओंकारेश्वर में करेंगे दर्शन। मां नर्मदा की करेंगे पूजा। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल वित्त मंत्री के साथ बैठक में हुए शामिल। एनपीएस के 17,240 करोड़ रुपए भी मांग